इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारे अंधभक्त हैं, लेकिन ये जो लड़की है आज के टाइम में सबसे बड़ी अंधभक्त है। इस लड़की से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक पत्रकार पूछता है, क्या तुमको कोई नौकरी नहीं मिली क्या? आपको नौकरी नहीं मिली? स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली? बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप क्या डिजाइनर हूँ मैं। ये लड़की कहती है कि मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। वो लड़का पत्रकार कहता है, तो फिर तुम नफरत फैलाने के अलावा और क्या क्या काम कर लेती हो? क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करती हो? कांग्रेस से करते हैं क्या? नहीं, नौकरी क्या क्या करते हो? हैं? इतना ही नहीं, एक अंधभक्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर के अंदर जो 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है वो एक मुसलमान ने की है। राम मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी जी, कितने माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले मुल्ले चुराए और कौन चुराया? इनका ब्रेन वॉश इतना कर दिया है कि अब इन्हें सच और झूठ में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता। नीट के लिए कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इन्हें कोई मतलब नहीं। इतना ही नहीं, ये इतनी बड़ी अंधभक्त है, अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो आपको ये आतंकवादी बोलने लग जाएगी। मुद्दा था तो भारत हाय हाय बजरंग दल हाय 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 क्यों कर रहे थे? कहाँ पे भारत हाय हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकते हैं। किसने दिया गाली रीमा जी? और देशद्रोही बनाकर खड़ा कर देगी। लेकिन ओमान के अंदर ये क्या करती थी कुछ दिनों पहले, आज मैं इसकी रियलिटी बताने वाला हूँ। कैसे इसके एक बॉयफ्रेंड ने इसको छोड़ दिया, आज करेंगे इसे पूरी तरह से एक्सपोज। डॉलर के सामने दिन ब दिन रुपया गिरता जा रहा है, लेकिन जब एक पत्रकार एक अंधभक्त से ये सवाल करता है, गूगल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गूगल अमेरिका का है तो गूगल झूठ बोल रहा है, क्योंकि नहीं है। रुपया अपनी जगह स्थिर है, रुपये की कीमत बढ़ती जा रही है। देख नहीं ना कि एक डॉलर में 95 रुपए आ रहे हैं। समझो ज्यादा 95 है कि 60 ज्यादा है। ये कह रहा है कि आप खुद सोचो कि पहले 60 रुपए आते थे एक डॉलर के अंदर, आज 95 आते हैं, तो फिर कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? यानी कि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गोबर खाता है और अंधभक्ति करता है तो यही होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि रिद्धिमा शर्मा 2022 में ओमान के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनर के काम पर जाती है। वहां जाने के बाद ये ओमान के नेशनल डे को किस तरीके से मना रही है। Families and also proudly celebrating Independence Day of Oman. Happy Omani National Day. इन 2024 में ये वापस आ जाती है क्योंकि एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने इसे चीट कर दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्तों ये इतनी अंधभक्ति करती है, इतना गाय का पेशाब पीती है कि बीजेपी वाले इसे अंधभक्ति का अवार्ड तक देने लगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो भी अंधभक्ति करता है, जो भी देश के अंदर नफरत फैलाता है, उसे बीजेपी अपने कार्यक्रम के अंदर बुलाकर अवार्ड देती है। लेकिन इन बीजेपी के दलालों को और अंधभक्तों को ये नहीं दिखेगा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो एक बेटा अपने बाप से क्या कह रहा है। पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेकर आएंगे। मेरा बेटा कह रहा है अब हम मर जाएंगे, जहर खा ले। सोचो इस बाप की क्या हालत होगी जब जवान बेटा ये कह रहा है कि हम मर जाएं, कर्जा तो नहीं देना पड़ेगा जिससे कर्जा लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी का एक अंधभक्त नेता है, वो कहने लगता है कि जो हिटलर था वो कहता था कि हिंदू सबसे अच्छा धर्म है, इसीलिए वो अपनी महिलाओं को जर्मन से भेजता था इंडिया, इस चीज के लिए कि तुम गर्भवती होकर आओ। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण कर। लेकिन अगर आज हिटलर जिंदा होता तो इसे जरूर बता देता कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। बीजेपी की सरकार आने से पहले नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है। इस बयान के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्यों कोई बिल पास क्यों नहीं हो रहा है ताकि गौ कसी ना हो। नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है, तुमने कोई कानून क्यों नहीं बनाया? मैं बता दूं कि इन्होंने कानून इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, कोई भी अंधभक्त पैदा नहीं होगा, देश में नफरत नहीं फैलेगी, तो बीजेपी
सरकार को वोट भी नहीं मिलेगा, और जब वोट भी नहीं मिलेगा तो फिर सरकार कैसे बनेगी, बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको क्या सच लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर देना।